साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं बजरंग गुप्ता आप सबों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। इसमें हम हर एक क्वेश्चन के साथ नोट्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, साथ में उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, ये वीडियो लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था, आप सभी जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो या स्टेट से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, उसके लिए आप सभी का अधिक से अधिक रिवीजन कैसे कराया जाए, कम समय में हम अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो मेरा चैनल बीजी पाठशाला के को सब्सक्राइब भी कर ले। साथियों, कंटेंट पे चलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं असफल नहीं हुआ हूं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, तो चलते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन पे। साथियों, पहला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? साथियों, ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी है हेडोमीटर। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। साथियों, दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है और लैक्टोमीटर की सहायता से दूध का घनत्व भी मापा जाता है। उसी प्रकार हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व का मापन किया जाता है। मैनोमीटर, मैनोमीटर से गैस का दाब का मापन किया जाता है। उसी प्रकार फेदोमीटर, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से साथियों वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लक्स किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है प्रदीप्ति। इसका सही आंसर होगा लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। साथियों, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है, बल का इकाई न्यूटन और लंबाई का इकाई मीटर होता है। तापमान का इकाई केल्विन, द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम और चाल को मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है जेम्स वाट के द्वारा, ऑप्शन बी है माइकल फेराडे के द्वारा, ऑप्शन सी है रोडोल्फ डीजल के द्वारा, ऑप्शन डी है जी डेमलर के द्वारा। साथियों, इसका सही आंसर होगा कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। साथियों, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार माइकल फेराडे के द्वारा डायनमो का आविष्कार किया गया था। रुडोल्फ डीजल के द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था और जी डेमलर के द्वारा मोटरसाइकिल का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 4, कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या होती है? ऑप्शन ए है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, ऑप्शन बी है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, ऑप्शन सी है पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और कुछ शुष्क जलवायु, ऑप्शन डी है फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु। इसका सही आंसर होगा चावल की खेती के लिए
100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप की आवश्यकता होती है। साथियों, चावल गर्म जलवायु प्रदेश की मुख्य फसल है जो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन जैसे देशों में अधिक मात्रा में होती है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। ऑप्शन बी है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। ऑप्शन सी है मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। ऑप्शन डी है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिक विविधता उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में पाई जाती है। साथियों, इस क्षेत्र में उच्च तापमान होता है और भारी मात्रा में वर्षा भी होती है। इस कारण विविधता अधिक पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। इस वनों में रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट। ऑप्शन बी है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी है फास्फोरस। ऑप्शन डी है सल्फर। साथियों, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट एक खटफलकीय संरचना होती है। इसकी परत एक दूसरे पर आसानी से फिसलता है। कार्बन के प्रमुख प्रारूप में से एक ग्रेफाइट भी है। साथियों, कार्बन के 3 प्रारूप होते हैं। पहला ग्रेफाइट, दूसरा हीरा एवं तीसरा फ्लोरीन। पेंसिल उद्योग में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। साथियों, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। कोयला में कार्बन की अधिक मात्रा हो तो उसे अच्छी किस्म की कोयला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि स्पंज क्या होता है? साथियों, ऑप्शन है ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी जीव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पादप स्पंज एक जीव है। इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। यह संघ पोरीफेरा का जंतु है। ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। इसमें पुनरुत्भवन रीजेनरेशन की क्षमता होती है। संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया इत्यादि हैं। सन 1969 में R.H. व्हिटकर ने जंतु वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोस्टिटा, तीसरा है कवक, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमिलिया। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों परिस्थिति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सही आंसर ऑप्शन सी। जल को 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन बढ़ने लगता है तथा जल को
जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है तो उस परिस्थिति में भी जल का आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। अतः दोनों परिस्थिति में जल बीकर से बाहर जाने लगेगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम हो जाता है। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जल का आयतन घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर आयतन बढ़ता है एवं घनत्व घटता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? साथियों, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापन का वृद्धि का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी के ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकता है। CO2 गैस के ठोस रूप को ही सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं। CO2 गैस के कारण ही मुख्यतः ग्रीन हाउस वायुमंडल में बन जाता है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आदि गैस शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का मुख्यतः कारण है कि जीवाश्म ईंधनों के दहन, उद्योगों, मोटर वाहनों, धान के खेतों, पशुओं की चराई, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि का अत्यधिक यूज होना। वैश्विक तापमान के संभावित परिणाम, अगर साथियों वैश्विक तापमान में इसी तरह से वृद्धि होते रहेगा तो उसके कारण ग्लेशियर का पिघलना, नदियों में बाढ़ आना, समुद्री जलस्तर में वृद्धि होना, वर्षा प्रारूप में परिवर्तन, प्रवाल भित्ति का विनाश आदि समस्याएं आ सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग किस प्राणी के द्वारा किया जाता है? साथियों, ऑप्शन है ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी बिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्वनि को आंखों के रूप में चमगादड़ के द्वारा प्रयोग किया जाता है। चमगादड़ एक प्रासव तरंग उत्सर्जित करता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को प्रासव तरंग कहा जाता है। मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है। कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। प्रासव तरंगे का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, चिमनी साफ करने में आदि में प्रासव तरंग का प्रयोग किया जाता है। चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनिक तरंगों को सुन सकते हैं। इसका प्रयोग कर वह वस्तु स्थान का पता लगा लेते हैं। अपसर्व तरंग का प्रास 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। तो साथियों आप सबों को मेरा ये छोटा प्रयास कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट्स में बताएं, और मैं इसमें क्या परिवर्तन करूं आप सभी जरूर मुझे सुझाव दें, ताकि आप सबों को और अच्छा से प्रैक्टिस करा सकूं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल PG पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो आगे अपलोड करूं वो सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तथा इसे अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि इससे वो भी लाभ उठा सके। वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।